पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। सर, पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। पिछली दफ़ा 2 सीटों से 77 सीटों पर बीजेपी पहुंची और अब 77 से करीब 200 सीटों पर पहुंच रही है। क्या कुछ चीज़ें रही है जिस पर बीजेपी ने काम किया और क्या कारण है कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है? देखिए, जनता ने टीएमसी का चरित्र नज़दीक से देखा है। बंगाल की अगर मैं बात कहूँ तो ममता के कुशासन के कारण से जनता त्राहिमाम कर रही थी, उससे मुक्ति मिली है। पूरे देश में इंडी गठबंधन राहुल गांधी का नेतृत्व फेल हुआ है। इसलिए ये उपचुनाव हो या पूर्ववर्ती उपचुनाव, हर बार कांग्रेस और उनके साथ वालों को लगातार पराजय की तरफ जाना पड़ रहा है। एनडीए गठबंधन हर जगह हावी होकर के अपना न केवल वोट शेयर बढ़ा रहा है, सीट भी जीत रहा है। केरल जैसी जगह पे भाजपा की अपनी ताकत बढ़ रही है, तमिलनाडु में एनडीए की ताकत बढ़ रही है, असम हम फिर तीसरी बार जीत रहे हैं, बंगाल आपके सामने है। तो ये बताता, पौंडीचेरी हमारे साथ है, ये बताता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास के मामले में जनता साथ में है। और राहुल गांधी आज भी विदेश में छुट्टी मना रहे हैं और जैसा उनका स्वभाव है, वो ऐसे कैप्टन है जो जहाज चलने के पहले जहाज को डूबने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे राज्यों की भी जो आप जिक्र कर रहे हैं, असम में जैसे जीत की हैट्रिक होने जा रही है, पांडुचेरी में एनडीए की सरकार है ही, तमिलनाडु में भी बड़ा लेफ्ट को झटका लगा ही है। तो इस सारी राज्यों में ही, एक राज्यों में नहीं, हर राज्य में ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफ़ी दमदारी से आगे। निश्चित रूप से जनता के दिलों पे अपील करने वाले निर्णय करते हैं, विकास परक काम करते हैं तो जनता का समर्थन पाते हैं। और इसीलिए आज लगातार तीसरी बार भी केंद्र में सरकार बना करके बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के अपोजिशन की सरकार नेहरू जी के ज़माने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक तीसरी बार का रिकॉर्ड बन रही है, आज़ादी के बाद कभी संभव नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के संघर्ष के कारण से लोगों का विश्वास था और सरकारें बनी थी। बाद में धीरे धीरे करके राज्य उनके हाथ से निकलते गए। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में राहुल और उनके साथ वालों की लगातार पराजय हो रही है और भाजपा लगातार विस्तारित हो रही है। सर, बंगाल में आपको कौन सा एक सबसे बड़ा मुद्दा लगा जिस पर चुनाव हुआ और यही सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का था? प्रधानमंत्री ने भी तकरीबन 22 रैलीज की। राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब ने मिलकर के जिस ढंग से घुसपैठियों का साथ दिया था, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति की, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जनता असलियत जान गई। इसलिए एनडीए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत 5 राज्यों में हुई। एक आखिरी सवाल सर, झाल मुड़ी जो है वो काफ़ी प्रचलित रहा। प्रधानमंत्री एक जगह दुकान पर क्या गए, एक बंगाल के स्ट्रीट फूड को उन्होंने नेशनल फूड बना दिया। आज बीजेपी के जितने दफ्तर है सब जगह झाल मुड़ी खाकर ही सेलिब्रेशन हो रहा है। बात सही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जनता के नेता ही जानते हैं और जनता की इस भावनाओं को माननीय मोदी जी और मोदी जी को जनता बहुत अच्छे से इस तरह से सम्मान की निगाह में देखती है। इसलिए उनका लंबा राजनीतिक जीवन, उनका त्यागमय जीवन, उनका अपना राजनीति करने का राष्ट्रवादी रास्ता, ये उनकी सफलता की निशानी है। और एक तरफ भारत के लोगों को लगातार विदेश में भी अपमानित करना, ये राहुल गांधी के कदम थे। घुसपैठियों का समर्थन करना, ये एनडीए गठबंधन के ईडी गठबंधन की जो गतिविधियां थी, जनता ने नकार दी। इसलिए एनडीए की गठबंधन की और भाजपा की प्रचंड जीत हो रही है।